Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and this is going to be one of the most special videos that I've shot for this channel. So herein in this video, I introduce you to the book that I have recently launched for CA Inter students on auditing, that is Audit Unraveled. You can access that book on online and offline channels. Online you can refer it in Make My Delivery website and offline you can check it out at Law Point stores. So here is how the book looks. That's the front cover of the book. That's the side cover. This is the width of the book and here's the back cover. अब सबसे पहला इम्प्रेशन इस बुक को देखते हुए मैं बता देती हूँ बच्चों के मन में क्या आ रहा है. बहुत मोटा बुक है मैम, ऑडिट ऑलरेडी इतना लेंदी सिलेबस है, इससे कवर नहीं होगा. बिल्कुल होगा. सो व्हाट वी सी एट आउटसाइड इज द विथ ऑफ द बुक. ये बहुत मोटी बुक है. What we don't see inside is every concept has been summarized in this book. तो मैंने क्या किया है, सपोज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसी ऐसे का, आपने सपोज ऐसे 200 पढ़ा, तो आई हैव वेल एक्सप्लेन्ड ऐसे 200 इन अ डिटेल्ड ओवरव्यू. सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, 4, 5, 6, 7 पन्ने जो लगने. उस 6-7 पन्ने के बाद सिर्फ 1 पेज में वो पूरा ऐसे समराइज किया हुआ है. And this is not just for essay 200, this is for every essay plus every chapter. तो essay chapter सब कुछ समराइज्ड है इस बुक में. डिटेल्ड ओवरव्यू भी है कि आपको डिटेल में पता होना चाहिए उसमें क्या है नहीं है, प्लस समरी भी है टू हेल्प यू एक्सेस दैट 1.5 डे रिविजन. तो ऐसा नहीं है कि इस बुक से 1.5 डे रिविजन नहीं हो पाता है. प्लस अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स हो जाए या 3-4 वर्ड्स हो जाए एंड उनसे मैं बुक बना देती, आई डू नॉट बिलीव दैट एंड नीदर डू आई एडवर्टाइज दैट. होता क्या है, वॉट स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड इन द स्टडी फेजेस, कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो 4 वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं कि हमने चैप्टर आधा घंटा में ख़त्म कर लिया, 1 घंटे में ख़त्म कर लिया, 2 घंटे में ख़त्म कर लिया. ये हमें पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है. वॉट स्टूडेंट्स फेस इन एग्जाम हॉल होता क्या है कि उनको वो 4 वर्ड्स याद रहते हैं. अब 4 वर्ड्स को सीक्वेंशली असेंबल करके पूरा जोड़ के एक लाइन बनाओ. अब बच्चे की मेंटल स्टेट इन एग्जाम हॉल ऐसी नहीं होती कि उनको वर्ड्स दे दो और वो पूरा असेंबल करके लाइन बना रहे, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है. तो ये छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना या बुक एकदम कंसाइज कर देना, डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे होता क्या, यू डोंट सफ़र नाउ, यू सफ़र लेटर. तो ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स करना या कंसाइज करना, दैट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, कि ऑडिट बहुत जल्दी खत्म हो गया, उसका आपको पेन पता चलता है एग्जाम हॉल में. अभी आपको लग रहा है ऑडिट बहुत जल्दी खत्म हो गया, एग्जाम हॉल में जब आप उसका एक्सपीरियंस करते हो दैट इज वेरी बैड. बिकॉज आई कांट एक्सपेक्ट कि अगर 100% बच्चे दिख रहे हो तो चलो बहुत सब बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे, तो मैंने 2-4 वर्ड दे दिया, उन्होंने अपना डिटेल पूरा लाइन बना लिया और सब कर लिया. नो, आई कांट एक्सपेक्ट दैट एंड आई डू नॉट इवन इनकलकेट दैट कि आपको ऐसा होना चाहिए. नहीं, क्यों होना है आपको? आप डिटेल्ड ओवरव्यू पढ़ के जाओ. जब आपके पास 6 महीने 7 महीने हैं तो आप डिटेल पढ़ के जाओ. आपको 1.5 डे के लिए चाहिए ना समरी, तो वो तो है बुक में. आपको फर्स्ट डे से ही वो समराइज कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ना है? एटलीस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो दैट इज माई नोशन. तो इसीलिए इस बुक में सबसे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए डिटेल्ड में एंड देन फिर समरीज डाली गई है. Summaries to help you in 1.5 day revision and detailed conceptualization to help you know the subject and remember the subject in long run. ठीक है. प्लस इसके मोटे होने का दूसरा रीज़न है कि कोई सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर बुक नहीं है. इसी बुक में क्वेश्चन एंड आंसर है, इसी बुक में कॉन्सेप्ट है, इसी बुक में समरी है. कोई सेपरेट, वी आर नॉट रिलीजिंग एनी V2 V3 ऑफ दिस बुक. नो, दिस इज वॉल्यूम 1 एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वॉल्यूम. तो सब क्वेश्चंस भी है, प्लस क्वेश्चंस चैप्टर के एंड में नहीं है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ है. तो अगर मैं ऐसे 200 पढ़ रही हूँ तो उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट के, सपोज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ रही हूँ, उससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस है वो उसके कॉन्सेप्ट के पास दिए गए हैं. ऐसा क्यों? सो अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस प्रॉब्लम कि वो ऐसे पढ़ के जाते हैं, उनको ऐसे बहुत अच्छे से याद आता है, बट एग्जाम हॉल में जब वो लिखने जाते हैं तो होता क्या है कि उनको पता ही नहीं होता है कि अब चलो ये ऐसे 200 है, पर ऐसे 200 के कौन से टॉपिक्स है. सो ये
प्रॉब्लम जनरली बच्चे स्टैंडर्ड्स में फेस करते हैं कि क्वेश्चन तो आता है, ऐसे भी आता है, बट वो कौन सा टॉपिक से वो रिलेट नहीं कर पाते. इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं सो दैट टू हेल्प यू कि आपको एक एनालिसिस मिल जाए कि हाँ इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो बुक मोटी है फिर भी डरना नहीं है. 1.5 डे भी अपने रिवाइज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से याद कर लेंगे और अपने जितना भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो भी पढ़ लेंगे. ठीक है, प्लस क्या मैं मैम सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए ही बनी है बुक. तो क्या मैं बिना किसी टीचर के वीडियो रेफर्स किए हुए ये बुक पढ़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है. प्लस इफ़ फॉर सो एट एक्सट्रीम केसेस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो स्टैंडर्ड्स के जो जितने वीडियोस है वो सब यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको लाइव दिखेंगे वहाँ पे. प्लस वी आर अवेलेबल 24/7 एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे जैसे टेलीग्राम हो गया, ईमेल के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू. वो सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम बुक बेच के आपको भूल गए हैं. वी वैल्यू आर स्टूडेंट्स, वी वैल्यू आर कस्टमर्स. तो आप उसके बाद बुक लेने के बाद आपको जितनी भी परेशानियां हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस. जितने फीडबैक है वी आर ओपन टू दैट. ठीक है, तो आपको कोई एक्सटर्नल टीचर की ज़रूरत नहीं है इस बुक में. मैंने ये बुक ले लिया, हाँ अब यू विल हैव टू ट्रस्ट कि हाँ ये बुक मुझे ऑडिट में एग्जामिशन दिला के रहेगा. वो ट्रस्ट आपको इस बुक पे करना पड़ेगा वरना तो कुछ नहीं होगा. तो ट्रस्ट कि नहीं मैंने लिया है, दिस हैज़ एवरीथिंग, तो ये ठीक है. लास्टली दैट इज गारंटी फ्रॉम माई एंड कि ICI मटेरियल का कोई भी पॉइंट अनकवर्ड नहीं रहेगा. ICI मटेरियल का 100% कवरेज है. इनफैक्ट उससे ज़्यादा हमने इस बुक में कवर करके दिया है आपको. तो डोंट फियर दैट कि मैम मैं ये पढ़ ले रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को ICI मटेरियल नहीं रेफर करना. एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बुक. प्लस इफ़ यू फील ऑडिट इज़ एन बोरिंग सब्जेक्ट, मैम ऐसे ही इतना बोरिंग है, लेंदी है, प्लस जो बुक्स आते हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट है ये, सो एन ऑप्शन फॉर यू. दिस बुक इज़ कलर्ड, कलर पिक्चर्स है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस है, आपको सब कुछ प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटिव मिलेगा. तो दिस बुक मेक्स इट इंटरेस्टिंग. आई डोंट वॉन्ट स्टूडेंट्स टू रीड बिकॉज यार ऑडिट करिकुलम में है पढ़ना पड़ेगा. नहीं, रीड इट बिकॉज ऑडिट इज़ इंटरेस्टिंग. सो माई मोटो इज जस्ट टू चेंज योर विजन कि नहीं ऑडिट इज इन बोरिंग. नहीं, ऑडिट बोरिंग नहीं है, ऑडिट इंटरेस्टिंग है, उसे सही तरीके से पढ़ना होगा. सो I hope you buy this book. I hope you like this book and any feedback as I said in the start of the video we are open to it. ज़रूर देना. I hope I get a lot of love and support from the students and I make sure that next time when I release a copy of the book, this area where the ranker section or exemption section is there, your people's names is there. Thank you.